जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा हटके रहेगा। अलोन बट हैप्पी, ऐसा स्टेटस हम लगा तो देते हैं, पर क्या हम सच में खुश रह पाते हैं जब हम अकेले होते हैं? बहुत सारे लोग आसपास होने के बाद भी हम अकेला फील करते हैं, अलोन फील करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमें एक्सेप्ट, कोई हमें स्वीकार करे, कोई हमसे प्यार करे। लोनलीनेस, अकेलापन लोगों को डिप्रेशन तक पहुंचा देती है और आपने देखा होगा कि लोग सुसाइड यानी कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, पर मेरी बात आपके साथ जरूर मिलेगी। देखिए, एक तरफ हम बोलते हैं कि फ्रीडम यानी कि आजादी कैसे मिले। आजादी हर किसी से, दुनियादारी से, जिम्मेदारी से, पैसे से। एंड दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि बॉन्डेज यानी कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए, आप एक बार ये मन बना लीजिए कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, फ्रीडम या बॉन्डेज? आपको आजादी चाहिए या आपको सबके साथ रहना है? अब आप बोलेंगे कि फ्रीडम, आजादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और होना भी चाहिए, बट क्या ये सच है? आप सोचकर देखिए, आप माउंटेन, पहाड़ों में या जंगल में हैं, आप बिल्कुल अकेले हैं, आप बिल्कुल फ्री फील नहीं करेंगे। उस टाइम पर आप फील करेंगे कि यू आर लोस्ट, यानी कि आप गुम हो गए हैं। सो फ्रीडम को हैंडल करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ यानी कि ताकत चाहिए, क्लियरिटी, एकदम बिल्कुल चीजें साफ होनी चाहिए। फ्रीडम के लिए आपके अंदर करेज यानी कि साहस चाहिए। मैडनेस, अलग ही पागलपन मांगती है ये फ्रीडम, ये आजादी। आज ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है, मुंह से बोलते रहते हैं कि फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, आजादी चाहिए, बट हमेशा बॉन्डेज यानी कि लगाव की स्थिति वो चाहते हैं। अगर सच में किसी को फ्री छोड़ दिया जाए, आजाद छोड़ दिया जाए, तो लोग सफर करते हैं, परेशान हो जाते हैं, इवन पागल तक हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक इवोल्यूशनरी इशू है, यानी कि टाइम के साथ आया हुआ एक इशू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी बर्ड यानी कि किसी पक्षी को पिंजरे में डाल देते हैं, बहुत लंबे टाइम तक पिंजरे में रहने के बाद पक्षी को लगता है कि यही उसका घर है। अगर आप अब उस पिंजरे को खोल भी देंगे तो वो पक्षी उस पिंजरे से उड़ेगा नहीं। ऐसा ही हमारे इंसानों के साथ में हो रहा है। धरती पर जितने भी दूसरे जीव हैं, ह्यूमंस यानी कि इंसानों को छोड़कर, उनकी लाइफ दो लाइंस के बीच में निकल जाती है, एक बॉटम लाइन, एक टॉप लाइन। बॉटम लाइन से टॉप लाइन के बीच उनका बेसिक सर्वाइवल है, खाना पीना रहना। लेकिन हम इंसानों के पास एक इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता है जो हमें दूसरे जीवों से अलग करती है। तो हमारे पास बॉटम लाइन तो है कि हम पैदा हो गए हैं, लेकिन टॉप लाइन नहीं है, क्योंकि हम इस लाइफ को जितना चाहें उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसी हम लाइफ चाहें वैसी ही लाइफ बना सकते हैं। अब आपको पता लग गया है कि सारा खेल इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता का है। हम इस इंटेलिजेंस की वजह से ही हमारे सारे बॉन्डेज, सारे लगाव इसी की वजह से बनाते हैं। आप देख लीजिए, रिश्तों में, रिलेशंस, प्रोफेशन में, गॉड यानी कि भगवान, हेवन, स्वर्ग, हेल, नर्क, जितना भी सब कुछ हमने बनाया है वो सारा इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता का ही खेल है। सो अगर आपको पता लग जाए कि आपकी बुद्धिमत्ता ये आपके खिलाफ काम कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस ही आपके खिलाफ जा रही है, अगर आपको इसका इस्तेमाल करना आ जाए तो अब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है, कौन आपसे खुश है, कौन आपसे खुश नहीं है। इस बात का आपको बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप चाहे इस बात को पसंद करें या ना करें, बट इस शरीर में, इस बॉडी में आप हमेशा अकेले हैं। आप चाहे शादी कर लें, दोस्त बना लें, रिश्ते बना लें, कुछ भी कर लें, बट इस बॉडी में, इस शरीर में आप हमेशा अकेले हैं। और देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत बात नहीं है कि आप अकेले हैं, आपके अंदर कोई नहीं आ सकता है।
क्योंकि जब भी कोई दूसरा बंदा आता है या कुछ भी होता है तो आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो आजादी है, उसको हैम्पर हो रहा है, उसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। आप भूत प्रेत में यकीन तो करते होंगे, आत्मा में तो मानते होंगे। आपने देखा होगा जब किसी के अंदर भूत आ जाता है, आत्मा घुस जाती है, तो बहुत ही ज्यादा सफर करता है, परेशान करता है। तो ये सबसे खूबसूरत बात है कि इस बॉडी में ये शरीर केवल मेरा है और इसमें कोई भी नहीं आ सकता है। तो आपको इस बात से सफर यानी कि परेशान होना बंद करना पड़ेगा। जानिए बॉडी यानी कि शरीर एंड माइंड, दिमाग का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो मिलेगी।